दाढ़ी मूंछ वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम बॉयका है। बॉयका कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो किसी टाइम दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर हुआ करता था और वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बना। बॉयका इतना ज्यादा पावरफुल बॉक्सर था कि कोई भी फाइटर उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन इस वक्त वो जेल में पोछा लगाकर साफ सफाई का काम करता है, क्योंकि पिछली बार जेल के अंदर होने वाली अंडरग्राउंड फाइट के दौरान एक बॉक्सर ने बॉयका का पैर तोड़ दिया था, जिस वजह से वो मैच हार गया और बॉयका का पूरे जेल में जो रुतबा था वो मिट्टी में मिल गया। तब से लेकर आज तक बॉयका की कोई भी इज्जत नहीं करता। हालांकि जिस जगह बॉयका क्लीनिंग का काम करता है वो उस जगह से ऊपर जेल में चलने वाले फाइट्स का शोर सुन सकता था, लेकिन उसके टूटे हुए पांव के चलते वो चाहकर भी फाइट का हिस्सा नहीं बन सकता था। एक वक्त था जब बॉयका यहाँ इस जेल का बेताज बादशाह हुआ करता था, लेकिन अब इस जेल में उसे कोई भी नहीं पूछता और बॉयका की जगह एक नए चैंपियन को लोग इज्जत देने लगे हैं, जिसका नाम साइकॉप है। साइकॉप भी एक बहुत ही खूनखार फाइटर है जो अपने सामने वाले ओपोनेंट को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। यहाँ हम इस जेल में अंडरग्राउंड फाइट को रिप्रेजेंट करने वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम गागा है, जो पिछले कई सालों से अंडरग्राउंड फाइट करके पैसा कमा रहा है। और आज से कुछ साल पहले बॉयका गागा के लिए फाइट लड़ा करता था, लेकिन बॉयका की टांग टूटने के बाद अब साइकोप गागा का फेवरेट फाइटर है। फाइट खत्म होने के बाद जब गागा यहाँ से जा रहा होता है तब गागा की नजर बॉयका पर पड़ती है। बॉयका की हालत काफी खराब होती है, जिसे देखकर गागा को बॉयका पर तरस आ जाता है। इसलिए गागा अपने एक आदमी को कुछ पैसे देकर उससे कहता है कि जाओ यह पैसे बॉयका को दे दो। और जब वो आदमी बॉयका को पैसे देने आता है तब बॉयका पैसे लेने से इनकार कर देता है। ये देखकर गागा समझ जाता है कि बॉयका अपनी इस जिंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि वो किसी टाइम पर एक बहुत ही अच्छा फाइटर हुआ करता था, जिस वजह से आज भी गागा के दिल में बॉयका के लिए इज्जत होती है। इसलिए गागा खुद बॉयका के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सारी फाइट्स लड़ी है जिससे मैंने काफी सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ये कुछ पैसे कबूल कर लो। लेकिन बॉयका पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम अपने सबसे अच्छे फाइटर यानी साइकॉप से मेरी फाइट करवा दो। यह सुनकर गागा हंस पड़ता है और कहता है कि अब तुम टूटे हुए पांव की वजह से नाकारा हो चुके हो और लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें रिंग में मरते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर बॉयका को काफी बुरा लगता है, क्योंकि एक वक्त इस जेल पर राज करने वाला बॉयका को आज लोग लाचार समझने लगे हैं और ये सब बॉयका से देखा नहीं जाता। इसलिए वो अपने टूटे हुए टांग पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और हर रोज एक्सरसाइज करके खुद को फिर से तैयार करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद बॉयका के घुटने में सुधार आता है और फिर बॉयका अपने बाल और दाढ़ी काट कर फिर से खुद को अपने पुराने लुक में ले आता है। दूसरी तरफ हम साइकोप को देखते हैं जिसका एक फाइटर से मुकाबला था और तभी वहां पर एक आदमी अनाउंस करता है कि इस मैच में जो भी फाइटर जीतेगा वो फाइटर इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा, जहां और भी कई सारे जेल से दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर आए होंगे। और अगर वो मुकाबला कोई जीत गया तो उस कैदी के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और जीतने वाले कैदी को जेल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा, जिसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है। और हमेशा की तरह इस बार भी साइकोप बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देता है और खुशी से झूमने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बॉयका आ जाता है और बॉयका पीछे से साइकोप पर पानी फेंककर उसे चैलेंज देता है कि अगर तुम एक असली फाइटर हो तो मुझे हरा के दिखाओ। यह सुनकर साइकोप भी काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो कैसे भी करके बॉयका को पीटना चाहता था। बॉयका भी इस फाइट के लिए तैयार था और वो अपनी पुरानी खोई हुई इज्जत वापस जीतना चाहता था, क्योंकि जेल के सारे लोग भूल चुके थे कि बॉयका कभी फाइटर हुआ करता था। इसीलिए आज बॉयका सबको याद दिलाना चाहता है कि वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर बन चुका है। लेकिन यहाँ का वार्डन नहीं चाहता था कि साइकोप और बॉयका के बीच फाइट हो, इसलिए गार्ड्स बॉयका को पकड़ लेते हैं। पर यहाँ गागा बॉयका के जुनून को देखते हुए फाइट की परमिशन दे देता है, जिसके बाद बॉयका और साइकोप के बीच फाइट छिड़ जाती है। साइकोप बॉयका पर टूट पड़ता है, लेकिन बॉयका साइकोप के मूव्स को काफी आसानी से रोक देता है और साइकोप बॉयका के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और यह मैच बॉयका जीत जाता है। ये देखकर जेल के सभी लोग चौंक जाते हैं और गागा बॉयका के फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस हो जाता है। गागा देखता है कि बॉयका में अभी भी वही पुरानी आग जल रही है, इसीलिए गागा साइकोप की जगह बॉयका को इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बॉयका को इस जेल से दूसरे जेल जाना पड़ेगा और फिर अगले ही दिन बॉयका को उस जेल भेज दिया जाता है जहां पर यह टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन अंदर आते ही बॉयका देखता है कि यहाँ और भी कई सारे फाइटर आए हुए हैं और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं। ये सभी अलग अलग कंट्री से इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और हर एक फाइटर इस मैच को जीतने की उम्मीद रखता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि जो भी फाइटर फाइनल मैच जीतेगा उस फाइटर के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड
खत्म कर दिए जाएंगे और साथ ही उसे जेल से भी आजाद कर दिया जाएगा। और इन्हीं फाइटर्स में से एक फाइटर जिसका नाम टर्बो है, वो वार्डन के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन इस जेल का वार्डन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, इसीलिए गार्ड टर्बो के पैर में स्टिक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब यहाँ वार्डन टर्बो और बाकी फाइटर्स के पास आकर उन्हें इस जेल के रूल समझाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे सीधा मार दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर यह